बेटा जानबूझकर लापरवाही से गर्भवती, पत्नी अचानक दूसरी मंजिल से गिर गई। It's all for you. जैसे ही बात खत्म हुई, नौकरानी छत से कूद पड़ी। इस घटना से सभी लोग डर गए। आदमी को डर था कि उसका बेटा कहीं डर ना जाए, इसलिए उसने उसे कसकर अपनी गोद में ले लिया। उसे नहीं पता था कि यह सब उसके बेटे की ही करतूत थी और वह आदमी खुद एक सरकारी अधिकारी था। अजीब बात थी कि एक पादरी उससे मिलने आया और बताया कि उसका बेटा शैतान का बेटा है। जाहिर है आदमी ने इस बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन पादरी ने कहा कि लड़का उसका अपना खून नहीं है। तब आदमी के मन में शक पैदा हुआ, क्योंकि उसकी पत्नी ने तो मरा हुआ बच्चा जन्मा था। संयोग से अस्पताल में एक अनाथ बच्चा मिला था और अपनी पत्नी को दुखी होने से बचाने के लिए तभी उस आदमी ने उस बच्चे को गोद ले लिया और उसकी पत्नी को इस बारे में पता नहीं था। लेकिन आदमी अपनी हाल ही में मिली पदोन्नति की खुशी में इतना डूबा था कि उसने पादरी की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसे यह नहीं पता था कि उस उच्च अधिकारी की मौत शैतान ने अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल कर इस परिवार के लिए की थी। पादरी द्वारा शैतान के अस्तित्व का खुलासा करने के बाद शैतान ने उसे बदला लिया। जब आदमी घर लौटा तो उसकी पत्नी ने उसे अपनी गर्भावस्था की खुशखबरी दी, लेकिन आदमी के चेहरे पर चिंता झलक रही थी, क्योंकि पादरी ने कहा था कि शैतान का बेटा किसी भी बच्चे को जन्म लेने नहीं देगा। अपनी पत्नी के गर्भ में बच्चे को बचाने के लिए आदमी पादरी से मदद लेना चाहता था, लेकिन उसने पादरी की दुर्घटना की खबर देखी। आदमी को समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ। डरावना दृश्य, बेटा जानबूझकर लापरवाही से गर्भवती, पत्नी अचानक दूसरी मंजिल से गिर गई। हालांकि जान बच गई, लेकिन गर्भ में पल रहा बच्चा नहीं बच सका। तब आदमी को एहसास हुआ कि पादरी की बातें सच थीं। दोनों के भविष्य की भलाई के लिए आदमी ने शैतान के सौ जाने का फायदा उठाया, उसे कसकर पकड़ा और अल्ट्रा फास्ट स्पीड से चर्च ले गया ताकि वह सारी बुराई का अंत कर सके। लेकिन इससे पहले कि आदमी उसे मार पाता, पुलिस अंदर घुस आई और इसी तरह आदमी की भी मौत हो गई। कहानी के अंत में शैतान को राष्ट्रपति ने गोद ले लिया। यह एक खुला अंत था जिसने दर्शकों को